जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस 8 बज चुका है। जो भी बच्चे लाइव आ गए हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस लाइव टेस्ट में हम लोग जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज की जो हमारी क्लास होने वाली सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए सुपर क्लास होने वाली है। तो रट डालिए इन सभी क्वेश्चन को, पक्का यही क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। गाइस आप लोग क्लास का टाइम नोट कर लीजिए, जिससे कि आप भूले ना। एक कॉपी पर क्लास का टाइम नोट कर लीजिए। पहली क्लास दोपहर 12 बजे, दूसरी क्लास दोपहर के 3 बजे और तीसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। तीनों ही क्लास को आपको ज्वाइन करना है। यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका ही घाटा होगा। देखिए 12 वाली जो क्लास होती है इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, और 3 बजे जो क्लास होती है इसमें आपको एक रीजनिंग का वीडियो मिलता है। ठीक है, 8 बजे डेली लाइव टेस्ट होता है आपका। तो तीनों क्लासों का टाइम नोट कर लीजिए एक कॉपी पर। तो खुद से प्रयास कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शहो करे महोनु हंसे देन कहे नटी जाए। किस रस का उदाहरण है ये किस रस का उदाहरण? वात्सल रस, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, करुण रस। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका श्रृंगार रस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि कागज के घोड़े दौड़ाना लोक कृति का अर्थ क्या होगा? लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? कागज के घोड़े दौड़ाना लोक कृति का सही अर्थ क्या होगा? लंबी लिखा पढ़ी करना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग, प्रेस। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका प्रेस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा? उपसर्ग रहित शब्द ऑप्शन जो डी है आपका सुरेश, ये आपका उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? शैया, श्राप, ससुर, सेज। बताइए क्या आंसर होगा? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? शैया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शैया। छठा क्वेश्चन देखिए गाइस। निम्न में से तत्सम चुनिए। कोशा, कुपुत्र, काहिल, आश्चर्य। तत्सम शब्द चुनना है आपको। संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका कुपुत्र, ये तत्सम शब्द हो जाएगा आपका, तत्सम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस शब्द में निम्न प्रत्यय नहीं है? आवा, छलावा, इसमें भी प्रत्यय है। दिखावा, इसमें भी प्रत्यय है। लावा, लावा। तो लावा में आपका प्रत्यय नहीं होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, और लास्ट वाला जो शब्द है आपका वो प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि छलावा, आवा इसमें आ रहा है, दिखावा इसमें भी आ रहा है, चढ़ावा इसमें भी आ रहा है, लेकिन लावा में प्रत्यय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका नाक और मुंह से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध शब्द छांटना है आपको, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो पहला ऑप्शन है तुम किस गांव से आए हो। दूसरा है बी है मुझे कानपुर जाना है। तीसरा देख लीजिए आप लोग, तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे। डी है बेफजूल बोल रहे हो। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन
एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मजा चखा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मारना पीटना, स्वादिष्ट भोजन कराना, डांटना, इनमें से कोई नहीं। मजा चखा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मजा चखा देना, ऑप्शन ए जो है आपका मारना पीटना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपतन। बताइए क्या आंसर होगा? सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। ऑप्शन जो ए है आपका बोध गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका तमिल साहित्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग किसी कॉपी पर। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ऑप्शन ए जो है आपका प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्दानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, शब्दानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। बताइए क्या आंसर होगा? शब्दानिक उपचारों का अधिकार के इसके तहत ये आता है। ऑप्शन जो ए है आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी जो है आपका चौथा स्थान है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका भूमध्य सागर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए। अगला गाइस क्वेश्चन है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित हैं? चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं, ऑप्शन जो डी है आपका राष्ट्रकूट से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए आप लोग, किसी कॉपी पर नोट भी कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मालखेड़, द्वार समुद्र, सोमनाथपुर, बादामी। होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका द्वार समुद्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं। शिखर, गर्भगृह, गोपुर, प्रदक्षिणा। बताइए क्या आंसर होगा? कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन जो सी है आपका गोपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए, किसी कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। अगला गाइस क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका इल्तुमिश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? मुंबई, लखनऊ, चंपारण, वाराणसी। कहां दिया था? जल्दी से आंसर दीजिए। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था?
ऑप्शन जो डी है आपका वाराणसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? जोर पोखरी झील, डोडीताल झील, रूपकुंड झील, रेड हिल्स झील। बताइए क्या आंसर होगा? रहस्यमयी झील कहा जाता है, किसे कहा जाता है? रूपकुंड झील। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गाइस क्वेश्चन है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। बताइए क्या आंसर होगा? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि जो है ये की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह, ऑप्शन ए जो है आपका सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? वर्ष 1935, 1937, 1946, 1947। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जो है आपका वर्ष 1935 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं 39वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका 42वें संशोधन द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? जल्दी से आंसर दीजिए। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 73वां संशोधन अधिनियम 1993, 97वां संशोधन अधिनियम 2011, 36वां संशोधन अधिनियम 1975। बताइए क्या आंसर होगा? सो गाइस ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, फिनिक्स फार्म, दांडी या डांडी आश्रम। बताइए क्या आंसर होगा? साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन जो बी है आपका सत्याग्रह आश्रम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज, इक्वालिटी जनता। बताइए क्या आंसर होगा? दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका बहिष्कृत समाज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, फाहियान। सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका कनिष्क, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिल रहा है। पर डे आपको 2 से 3 वीडियो मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? 5वें, 9वें, 42वें, 44वें। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका 42वें, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, राज्यों का एक समूह, एक संघ। बताइए क्या आंसर होगा? भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। ऑप्शन सी जो है आपका राज्यों का एक समूह, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद, इनमें से कोई नहीं।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 1971, 1967, 1972, 1968। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन जो डी है आपका वर्ष 1968 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है शक्तियों का विभाजन, अंकुश एवं संतुलन, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। बताइए क्या आंसर होगा? संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है ऑप्शन सी जो है आपका विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है बैठक के पहले 1 घंटे में, बैठक के अंतिम 1 घंटे में, दोपहर 12 बजे, किसी भी समय। बताइए क्या आंसर होगा? भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है दोपहर 12 बजे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ? ऑप्शन जो भी है आपका बनावली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन जो बी है आपका बिहार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिए, किसी कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिश्वर, हरि ब्रह्मदेव। बताइए क्या आंसर होगा? राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन जो ए है आपका चंदेश्वर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गाबा, आसफ खान। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनिल कर्टिस। बताइए क्या आंसर होगा? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कर्टिस। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्रीय, कैमूर पठार, नाबदा पहाड़ी प्रदेश, राजगिरी पहाड़ी प्रदेश। बताइए क्या आंसर होगा? भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? ऑप्शन ए जो है आपका सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? ऑप्शन सी जो है आपका जम्मू कश्मीर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? डी.आर. गाडगिल, वी.के.आर.वी. राव, मनमोहन सिंह, वाई.वी. अलग। बताइए क्या आंसर होगा? किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की?
बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे वो लोग। बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का आशय अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार का कौन अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, चुनाव आयुक्त। बताइए क्या आंसर होगा। भारत सरकार का कौन अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन जो भी है आपका अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए आप लोग। गाइस अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? सन 1909 में, सन 1910 में, सन 1912, 1914। बताइए क्या आंसर होगा। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? ऑप्शन सी जो है आपका 1912, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। किस प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया? आर जी माधवन, डेरेक सिप्पी, थोपिल मोहम्मद मरीन, रामास्वामी नायर। बताइए क्या आंसर होगा। किस प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन सी जो है आपका थोपिल मोहम्मद मीरन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वें लॉस एंजल्स एशियन पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्ट उत्तरी अमेरिकी ग्रांड जूरी अवार्ड में किस फिल्म को सम्मानित किया गया? येलो रोज, ब्लू वाटर, +1, सीडी रिक्ट। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है आपका येलो रोज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए वाला ऑप्शन बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। जल्दी से आंसर दीजिए। किस राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय किया है? ऑप्शन जो सी है आपका कर्नाटक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके जनरल साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। बताइए क्या आंसर होगा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, ऑप्शन बी जो है आपका स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि क्या कारण है? इसका कारण है पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? द्रव्यमान, संवेग, आघूर्ण, युग्म। बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? ऑप्शन जो सी है आपका आघूर्ण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइकिल चालक को वर्तुल गति से झुकना चाहिए केंद्र की तरफ तिरछे, केंद्र से परे तिरछे, आगे की ओर, पीछे की ओर। साइकिल चालक को वर्तुल गति से झुकना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका केंद्र की तरफ तिरछे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका है एक समान वेग, चाल, त्वरण, संवेग। बताइए क्या आंसर होगा। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका है एक समान चाल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? एक दूसरे के समान, एक दूसरे के समान नहीं, एक दूसरे के समानुपातिक, एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर। बताइए क्या आंसर होगा।
जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ए वाला जो ऑप्शन है आपका एक दूसरे के समान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, एक छोटी लोहे की गेंद 36 विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखकर छोड़ दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए सोच समझ के आप। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह दोनों ध्रुवों के मध्य दोलन करने लगेगी। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए, कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे के फटने के 4 सेकंड बाद किसी खड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है। बच्चे से चट्टान की दूरी होगी 688 मीटर, 788 मीटर, 988 मीटर, 588 मीटर। बताइए क्या आंसर होगा? कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे फटने के 4 सेकंड बाद किसी खड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है। बच्चे से चट्टान की दूरी होगी। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 688 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मशीन किसी पिंड को सतत स्थिर शक्ति से चलाती है। पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होगी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, पेट्रोल की खपत घटाता है। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि क्या रीजन है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप लोग आंसर दिया करें। ऑप्शन जो डी है आपका, जल और पेट्रोल एक दूसरे के अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जल रहता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैस अगला क्वेश्चन है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह सस्ता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, उसमें अधिक क्षमता होती है, उसमें ईंधन की बचत होती है। डी है, कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि क्या कारण है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे सी वाला जो ऑप्शन है इस पर टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे वो लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, रेयॉन बनाया जाता है प्लास्टिक से, गैसोलीन से, पेट्रोलियम से, सेलुलोज से। बताइए क्या आंसर होगा? रेयॉन बनाया जाता है, रेयॉन है जो बनाया जाता है सेलुलोज से। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? बैकेलाइट, सेलुलोज, पीवीसी, नाइलोन। बताइए क्या आंसर होगा? कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन बी जो है आपका सेलुलोज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का है कि पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? स्टाइरिन, एसिटिलीन, प्रोपीन, विनाइल क्लोराइड। बताइए क्या आंसर होगा? पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन जो डी है आपका विनाइल क्लोराइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्राइटेरियम किसका समस्थानिक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। ट्राइटेरियम किसका समस्थानिक होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकत्व निम्न में से उन अणुओं में प्रदर्शित किया जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते, केवल इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं, धनावेशित होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। बताइए क्या आंसर होगा? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे वो लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NH3 व BF3 के मध्य होता है। बताइए क्या होता है? वैद्युत संयोजक बंध, सह संयोजक बंध, उप संयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उप संयोजक बंध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एल्काइन है
निम्नलिखित में से एल्काइन है C2H6, C2H4, C2H2, C6H6। बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से एल्काइन है। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। तो टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, कवक मूल होता है। शैवालों एवं कवकों का संबंध, कवकों एवं उच्च पादपों का संबंध, शैवालों एवं उच्च पादपों का संबंध, उपरोक्त में से कोई नहीं। कवक मूल होता है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कवक मूल होता है, ऑप्शन जो बी है आपका। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कवकों एवं उच्च पादपों का संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गाइस कि एस्कैरिस की देह गुहा होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कूट प्रगुहा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटोजोन जीव अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य होता है। श्वसन, उत्सर्जन, प्रचलन, परासरण, नियमन। बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित के रूप में होता है। रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित रूप में होता है। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड का उसी रूप में। बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ऊतक विभेदन पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में, कवक में, सभी शैवालों में, विषाणु में। किसमें ऊतक विभेदन पाया जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ब्रायोफाइटा में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए प्रक्षेपण कोण के लिए 36 परास दुगुनी कर दी जाए तो उड्डयन काल हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय बल क्षेत्र में नियत रहता है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग, रैखिक संवेग। बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कोणीय संवेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, एक धारक को जिसकी धारिता इतनी 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, इसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। 2 जूल, 3 जूल, 6 जूल, 9 जूल। बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 2 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस परीक्षण में भूरी वलय प्राप्त होती है। नाइट्रेट, नाइट्राइट, ब्रोमाइट, आयरन। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी ईंधन में 25% हेप्टेन तथा 75% आइसो ऑक्टेन है तो इस ईंधन का ऑक्टेन नंबर क्या होगा। 50, 75, 100 या फिर 25। तो जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 75 यानी कि 75। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा की तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 200 जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। 200 फीस पे करने के बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं इसमें। शर्त मेरी ये है कि जो मैं आपको नंबर दूंगा उस पर आपको कॉल नहीं करनी है। ये हो गया आपका ग्रुप स्टडी 24 हॉवर्स। यहाँ पर डेली लाइव टेस्ट होता है रात के 9 बजे। 40 मिनट का टेस्ट होता है जहाँ पर आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग किस लेवल के क्वेश्चन मैं लाता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, जो सर टेस्ट लेते हैं वो अलग हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा काम है वीडियो बनाना। देख सकते हैं आप लोग, जो भी बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है।
देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी करिए, ऑफर कुछ समय के लिए ही है ये। जल्दी से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, ठीक है। ये जो ग्रुप है ये लड़कियों का ग्रुप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही ऐड हैं। यदि लड़कियां प्रिपरेशन करना चाहती हैं हमारे ग्रुप से तो इस ग्रुप में जुड़ सकती हैं। इसमें सिर्फ लड़कियां ही ऐड हैं, लड़कों का ग्रुप अलग है और लड़कियों का ग्रुप अलग है। 200 जो फीस है वो पे करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली लाइव टेस्ट होता है रात के 9 बजे, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जल्दी से मैसेज करिए, लेकिन कॉल मत करना। नंबर नोट कर लीजिए, लेकिन शर्त दो मेरी ये है कि पहली शर्त ये है कि आपको कॉल नहीं करनी है, ठीक है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकें। लाइव टेस्ट से रिलेटेड ही आपको जानकारी दी जाएगी, इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। कॉल तो आपको भूल से भी नहीं करना। यदि आप कॉल करते भी हैं तो हो सकता है कि आप भी अभद्र भाषा का प्रयोग करें, और जो बंदा लाइव टेस्ट लेता है वो भी अभद्र भाषा का प्रयोग करे, तो ये हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप कॉल ना करें, ठीक है। नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 6392409447 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए और अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। यदि आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो 200 रुपये फीस है, पे कर दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। कॉल नहीं करना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉल मत करना आप बिल्कुल भूल से भी।